आज सनम का निकाह आहिल से हुआ। सुहागरात भी आहिल की है और सनम के पास मुझे जाना होगा कमरे में। या अल्लाह, आहिल जी मुझ पे भरोसा करते हैं, मुझ पे यकीन करते हैं और मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सनम तो अब भी सोचती है कि उसका निकाह मुझसे हुआ है। वो अब भी ये सोचती है कि उसकी सुहागरात मेरे साथ है। या अल्लाह, क्या करूं मैं? इनकी दवा, मुझे माफ कर देना जन्नत। मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं बिकॉज अब आहिल की अमानत है। उनकी सनम मेरी जन्नत नहीं। शाद मियां, जरा ब्रेक तो मारे। कहाँ इतनी जल्दी है जाने की है? पहले वो तो हो जाने दीजिए। वो का क्या मतलब है? अरे वो जो निकाह की वक्त होती है, मतलब वो मेहंदी की, गाने बजाने की रस्में। हाँ, पहले रस्म तो पूरी कर ले शाद मियां। कौन सी रस्म? वो झुकने की रस्म। हाँ, झुकने की रस्म। What do you mean झुकने की रस्म? वो झुककर पैर छूने की रस्म। देखिए शाद मियां, हम हिंदुस्तानियों की तहजीब होती है कि नई जिंदगी में कदम रखने से पहले झुककर बड़ों की दुआ ली जाती है। झुकिए झुकिए, शर्माइए मत। अरे ले लो दुआ। हाँ, ले लीजिए। आबाद हो जाओ। अल्लाह तुम्हें वो करे, वो मुर्दाबाद, मुरादाबाद आबाद करे। अल्लाह तुम्हारी दुनिया उससे भर दे, वो खुशियों से भर दे। अल्लाह तुम्हें वो 10-12 हट्टे कुट्टे उल्लू के पट्टे बच्चे दे दे। तुम बिल्कुल तुम्हारी जन्नत जैसे खूबसूरत प्यारे नन्हे मुझे कुछ प्यारे। उठो, काम हो गया। कौन सा काम? वो हम बड़ों का काम ही तो होता है छोटों को दुआ देना। अब मेरा काम हो गया, जाओ तुम अपना काम करो। हाँ, जाओ। अब कोई सनम की सुहागरात मुकम्मल होने से रोक नहीं सकता। आहिल जी, इसे कहते हैं सह और मत। नाजिया बेटा, कहीं तुम इस बात को लेकर तो परेशान नहीं हो रही कि सैफ ने जानबूझकर तुम्हारी पसंद की सारी नई सनम को दे दी? देखो बेटा, इसमें सैफ की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। दरअसल वो सारी मैंने निकाह के सगुन के तोहफों में पैक कर दी थी और हमें भी पता तब चला जब वो सारी जा चुकी थी। बस बेटा, इसमें गलती सैफ की बिल्कुल नहीं है। आपा, आराम से। आप नहीं जानती आपने मेरे सीने से कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। मैं कब से इस बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। अरे, तुम मुझसे बताया क्यों नहीं नाजिया बेटा? देखो, मैं तुमसे कहा है ना कि कभी भी कोई भी बात अपनों से छुपाया नहीं करते हैं। और नाजिया बेटा, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हमारे घर की कोई भी बात कभी भी दूसरों को पता चले। मैं तुम्हें पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ
कि मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सर यहाँ आओ। देखो एक बात का ख्याल रखना, मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना तुम परेशानी में आ जाओगे, समझे? आपा, अगर कोई दिल से हाथ थाम कर साथ दे तो बहकर कदम भी संभल जाते हैं। आपा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं नाज़िया को कभी किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगी कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। चलती हो? सैफ, कहते हैं निकाह के बाद एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है, तो क्या हम पुरानी सारी बातें भूल के फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं? नाज़िया, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुम ये सब कह रही हो। सच कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा, इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर बन के दिखाऊंगा। और उसकी शुरुआत होगी आज से, बल्कि अभी से। लो, दूध पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं है। नाज़िया, मेरी खातिर पी लो, ये तो आज की रस्म का भी हिस्सा है। पी लो ना। जन्नत, दवाइयाँ। शायद मेरा बिल्कुल मन नहीं है आज। जन्नत, दवाइयाँ अपने मन से नहीं, डॉक्टर की मर्जी से ली जाती है। प्लीज लीजिए। प्लीज शायद। आप स्किप नहीं कर सकते ना जन्नत, प्लीज। जन्नत, इस मामले में कोई बहस नहीं, आप भी जानते हैं। प्लीज दवाई। मैं अभी आता हूँ। ये भी खूब है, जब एक रास्ता बंद हो जाता है तब दूसरा दिलचस्प रास्ता खुल ही जाता है। आज शाद और सनम की सुहाग रात है। एक तरफ जहां पर मोहब्बत की आग में सनम शाद की बाहों में मोम की तरह पिघल रही होगी, वहीं दूसरी तरफ आहिल और शाद की दोस्ती इस आग से जलकर राख हो जाएगी। तुम यहाँ क्या कर? मैंने आपसे कहा था ना, सुहागरात तो मैं आपके साथ ही मनाऊंगा। आज इस दूल्हे की पहली सुहागरात होगी आपके साथ।
और नाजिया? मानना पड़ेगा, कमीने दुनिया में कहीं पर भी हो, एक दूसरे को ढूंढ लेते। तुमने नाजिया को नींद की दवा पिलाई जिससे वो पूरी रात सोती रहेगी, और मैंने सनम को वो दवा दी है जिससे उसकी आंखों की नींद ही उड़ जाएगी। अब देखते हैं शाद मियां नई दुल्हन से बचकर कहाँ जाते हैं। बाहों में चलिया हो हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चलिया हाँ हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, हाँ चले ही जाना है नजर चुरा के, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों, किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हो हमसे सनम क्या पर्दा। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे, है रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले हमसे सनम क्या पर्दा, हो
तुम्हारी उनकी याद आ गई। अब्बू की? या अल्लाह, इसे देख के आपको मेरे अब्बू की याद आ रही है? कहीं आपको और मेरे अब्बू का? वही कम वक्त मारी, कीड़े पड़े तुम्हारी जबान को। इन्हें देखकर मुझे तुम्हारी उनकी याद आ गई। अरे वो कौन? अरे वो अखरोट का भेजा वाला, मिर्ची लाइट जैसी आंखें, मेरा शोहर। क्या नाम है? खालू। मुझे तुम्हारे खालू की याद आ गई, मेरे रज़ाक की। बंद कर देती हूँ। रुक रुक। या अल्लाह। कम वक्त मारी। बेगम साहिबा, खोलिए, जल्दी खोलिए। वो मैं आपकी वो बेगम साहब, बेगम सैफ मियां, आप अपने 6 बिस्कुट लेके यहाँ क्या कर रहे? नहीं, मेरा मतलब है आप यहाँ क्या कर रहे? इससे पहले कि कोई और देख ले, अंदर आइए। अब कौन सी आफत आ गई? जो काम दिया था वो छोड़कर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुंह में क्या दही जम गया है? बोलोगी? अब वो कौन सा काम उल्टा करके आई हो? बेगम साहिबा, आपकी गोली ने जब सीधा काम नहीं किया तो मैं उल्टा काम कैसे कर सकती हूँ? वो गोली खा के सनम सो गई। तो आपने अपना वादा निभा ही दिया। किस मिट्टी के बने हुए हैं आप अपने ही सीने से अपना दिल निकालकर किसी और को देना चाहते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देना चाहते हैं। खैर, मैं बस इतना जानती हूं कि मैं आहिल जी के दिल में सनम को पाने की हसरत दोबारा नहीं आने दे सकती। इसलिए आपने आगे कुछ भी सोचा हो, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। रियली, मोहब्बत किसी से नहीं डरती। बेहतर यही होगा कि सनम और आहिल से आप दूर ही रहे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। जो चीज बनती है वो टूट भी जाती है, जो मिलते हैं वो जुदा भी होते हैं। आहिल और सनम भी जुदा होंगे, ये जोड़ी हमेशा के लिए टूटेगी। और ये काम आप मेरे लिए करेंगे।